प्यारे संतों, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सात संगत जी। एक बेटी के पिता की तबीयत बहुत ही खराब थी। बेटी ने ना जाने कितने डॉक्टरों से पिता को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। बेटी को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर में पिता को हुआ क्या है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार बेटी एक संत के पास गई और संत के पास जाकर हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उनके घर पे आएं और उनके पिता को देखकर प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। संतो जी, बेटी ने संत से कहा कि संत जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही की कृपा से मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं। संतो जी, संत ने कहा कि ठीक है, अगले दिन मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। बेटी ने कहा, संत जी, अगले दिन मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मेरे पिताजी की इतनी हालत ख़राब है कि वो बेड पर से उठ भी नहीं सकते हैं। वो पलंग पे ही सोए रहते हैं। सात संगत जी, अगले दिन संत उस बेटी के घर पर आए और देखा कि उस लड़की के पिता बेड पर सोए हुए हैं और बेड के पास एक खाली कुर्सी रखी है। संत को लगा कि वो खाली कुर्सी उनके लिए ही रखी है। संत जाकर उस खाली कुर्सी पर बैठ गए। संतो जी, संत ने उस बच्ची के पिता से कहा, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तब संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का इंतजार था। संतो जी, तब पिता ने कहा, ओह, ये खाली कुर्सी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया करके आप कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे। संत जी को ये सुनकर बहुत ही हैरानी हुई, फिर भी संत ने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होने के बाद पिता कहने लगे, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर में जाता था तो पुजारी के श्लोक सुनता और वो श्लोक मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। भगवान की मूर्ति के पास जाता था तो ये समझ में नहीं आता था कि भगवान से क्या प्रार्थना करूं, किसके लिए करूं, क्या मांगूं, किसके लिए मांगूं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा चाहिए था। मैं परमात्मा से प्रार्थना के जरिए बात करना चाहता था। तब जाकर मैंने प्रार्थना करने की कोशिश छोड़ दी। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं है, ये प्रार्थना भगवान से सीधे बात करने का एक माध्यम है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और उस पे पूरा विश्वास करो कि वहाँ परमात्मा खुद ही विराजमान है। उस खाली कुर्सी पर परमात्मा बैठा हुआ है और अब परमात्मा से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को शांति मिली। मुझे सच में लगा कि मैं परमात्मा से बातें कर रहा हूँ। परमात्मा मेरे सामने खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये ध्यान रखता था कि कहीं मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए ना देख ले, नहीं तो वो मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले जाएगी। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और परमात्मा से बात करने का ये क्रम जारी रखने के लिए कहा।
संतो जी, संत को उसी दिन 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए उस पिता से विदा लेकर वो चले गए। और संत के मन में भी उस पिता से मिलने के बाद एक शांति सा था। संतो जी, संत को उसकी बेटी का 2 दिन बाद फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन मृत्यु हो चुकी थी जब संत चले गए वहां से। तब संत ने बेटी से पूछा, उन, उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? संतो जी, बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? संतो जी, ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, परमात्मा की गोद में जाऊं। तब संत ने बेटी को ये बताया कि तुम्हारे पिता को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो खाली कुर्सी पर विराजमान परमात्मा से बातें किया करते थे। और वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने प्राण परमात्मा की गोद में ही छोड़े। मेरी भी परमात्मा से विनती है कि तुम्हारे पिता की ही तरह मेरे भी प्राण परमात्मा की गोद में ही छोड़ें। प्यारे संतो जी, हमें प्रार्थना करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बस वो दिल और मन से होनी चाहिए। हम परमात्मा से कहीं भी किसी भी जगह बात कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे आस-पास होते हैं, वो चारों तरफ हैं। बस हमें यकीन करना है, हमें ये पूरा विश्वास करना है कि परमात्मा तो हमारे पास ही बैठे हैं, तो उनसे बात करने के लिए कहीं दूर क्यों जाना। और ये विश्वास करके उनसे बातें करनी हैं। संतो जी, अवतार वाणी में भी फरमाया गया है, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। संतो जी, परमात्मा तो हमारे चारों तरफ है, हमारे साथ साथ हैं। बस उसे देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है, जो आज माता जी हमें दिव्य दृष्टि दे रही हैं। और आज सतगुरु माता जी की कृपा से हम सबको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल सतगुरु दी मेहर को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे संतों।